तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा कि आज हम लोग जा रहे हैं क्या करने के लिए, अरे जो कल हम लोग क्या किए थे, कल हम लोग वीडियो पे किए थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले किए थे, लेकिन उसमें क्या किए थे, सम और प्रोडक्ट को हम लोग क्या किए थे, सम और डिफरेंस में किए थे, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में किए थे। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं सम और डिफरेंस को इनटू प्रोडक्ट में करने के लिए। तो देखो यहाँ से देखो, सम या फिर कोई डिफरेंस का क्या आ रहा, प्रोडक्ट में चल गया, और उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, प्रोडक्ट को हम लोग किस में लेके आ रहे थे, सम में लेके आ रहे थे, और अभी उल्टा हो गया। तो ये फॉर्मूला को तो पूरा दिमाग में लिख लो, ये फॉर्मूला को तो पूरा दिमाग में रट लो यार, रट लो, ये बहुत काम का चीज़ है। अच्छा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, ये ज़्यादा दिन कैप्ट भी नहीं रहता माइंड में, कभी कभी आदमी को निकालना पड़ता है, वो A+B करके निकालना पड़ता है। वो जब मैं अभी तो बोर्ड लेवल है ना, अभी तो खैर इस सब का प्रूविंग का दरकार नहीं है। जब मैं एंट्रांस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको प्रूविंग भी समझा दूंगा, ठीक है, हर चीज़ बता दूंगा, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा जब मैं एंट्रांस पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना देखिए, आप क्या बोल रहा है, साइन C प्लस साइन D क्या है, 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2 है ना, और साइन C माइनस साइन D 2 sin C माइनस D/2 cos C प्लस D/2। देखिए ये दोनों में अंतर क्या हो गया, प्लस था तो पहला वाला में प्लस रहा, दूसरा वाला में माइनस रहा, और माइनस था तो पहला वाला में माइनस रहा, दूसरा वाला में प्लस रहा, बस यही दो अंतर रहा। तो ये बस दिमाग में रख लीजिए बात को, माइनस में। और cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D में क्या अंतर है, cos C प्लस cos D में अंतर है C प्लस D/2 C माइनस D/2, दोनों में cos लगेगा। लेकिन लास्ट वाला में थोड़ा सा अंतर है, लास्ट वाला में मतलब बहुत दिमाग में रखना पड़ता है, लास्ट वाला बहुत बंदा को याद नहीं होता है। एक तो साइन हो जा रहा है और एक तो मतलब दोनों साइन हो जा रहा है, और साइन होने के बाद ये उल्टा है D माइनस सी। ध्यान से देखिए, ये D माइनस सी है, हम C माइनस D नहीं लिखे हैं, बात को समझ में आया, वो D माइनस सी है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कैसे, 2 sin C प्लस D/2 है ना। अच्छा, D है ना, इससे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो इससे अगर माइनस साइन कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में C माइनस D हो जाएगा /2, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस को मैं यहाँ लिख दूंगा और इसको यहाँ माइनस को मिटा दूंगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, साइन C माइनस D/2। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, बात को समझ में आया। तो आप जैसे आपका दिमाग में याद रखने का तरीका आप याद रख लीजिए, ठीक है। अरे हम लोग से खुद याद नहीं रहता यार, क्या हम लोग अंतर्यामी है क्या, अजीब बात है, कभी कभी हम लोग भी ना गटपटा जाते हैं। तो इसी के लिए प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को क्या याद हो जाता है। तो ऐसी बात है, अभी तुम लोग नए हो ना, तो तुम लोग क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे, अब तुम सोचोगे ना कि पहले याद कर लेते फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो झोल है, यहाँ पर झोल है, पूरा तुमको क्लियर बता दे रहे। ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना, पहले सोचेगा वो कछुआ खरगोश वाला रेस देखा है, दिमाग नहीं लगाना, क्या सुन बता रहे। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना भाई, अरे मेरा भाई, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, वो खुद ब खुद दिमाग में घुस जाएगा सब फॉर्मूला। जब तुम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब कॉल करते जाएगा, ये 4 फॉर्मूला कितने बार यूज़ होगा, कितना बार, कई बार यूज़ होगा, और यूज़ होते होते तुमको क्या होगा ना, याद हो जाएगा। बात को समझ में आया, क्वेश्चंस को देख के समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला को करना कैसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को रब करते हैं और आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। तो किस किस टाइप का क्वेश्चंस होता है, तो बुक पे मतलब कि किस किस प्रकार का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो मैं मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे बुक में दिया हुआ है आपको उतना करा देता हूँ जितना से आपका दिमाग खुल जाएगा, बाकी DPP तो है। अच्छा, पिछला वाला में मैं DPP का जिक्र नहीं किया था, वो सब DPP में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सब उसको डाउनलोड करके होमवर्क करिएगा, डाउट होगा तो पूछेगा, फिर हम उसको सोल्यूशंस का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसे रब करता हूँ और क्वेश्चंस बताता हूँ किस किस प्रकार का आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 2 फार्मूला को पहले मिटा दूँ, ये 2 फार्मूला को पहले मिटा दूँ, है ना, कि जगह हो जाएगा क्वेश्चंस लिखने के लिए। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक सा ले लेता हूँ मैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक सा ले लेता हूँ। क्वेश्चंस दिया हुआ बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ बोल रहा है sin 6x माइनस sin 2x, ये क्वेश्चंस दिया हुआ, तुमको बोलेगा इसको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ प्रोडक्ट, है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट, तुमको बोल रहा है इसको एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट में, है ना। यहाँ पर लिख दो एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट, ठीक है। खाली बस इतना छोटा सा लिख दिया मैं, बड़ा नहीं लिखा। तो सिंपल सा भाई, ये तो फार्मूला है, ये C है, ये D है, खाली अपने का फार्मूला तो पुट करना है, 2 sin C माइनस D मतलब C माइनस D, 6x माइनस 2x क्या हो जाता है, 4x/2, है ना। और उसके बाद cos C प्लस x मतलब 6x प्लस 2x 8x/2, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 2 sin 2 जा कितना हो गया है, 2 जा 4 हो गया, 2x इंटू कॉस 4x, यही आंसर है। अरे यही आंसर है,
बस मतलब एक मैं अभी समझाने के लिए आएगा थोड़ी, अबे तुम बच्चा थोड़ी है, तुमको ये दे देगा वो, तुम इतना तुम मतलब तुमको खीर खिला रहा हो, दालू भात दे रहा, इधर देखो वो ये नहीं देगा। ये हम बताने के लिए दिए कि इस तरीके से अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये बस एक तो देखो इसमें भी क्या करता है, बुक भी ऐसा, बुक भी देखता है हम लोग का हाल, हम लोग का हाल जानता हो, हम लोग एक बार एक दे देगा ज़्यादा वाला तो हम लोग टेंशन में आ जाएंगे। इसी के लिए इजी देखे ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है। इसी के लिए मैं खुद ICSE से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे ना RD शर्मा बहुत अच्छा लगता है। मुझे RD शर्मा बुक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना RD शर्मा में ना आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन अपना मतलब ICSE में जो हम लोग बुक फॉलो करते थे OP मल्होत्रा, तो उसमें मतलब नॉर्मली मतलब कॉन्सेप्ट दिया रहता था, लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिया रहता था। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन RD शर्मा अच्छा है, बुक बहुत सॉलिड बुक है वो। अगर तुम अच्छा से अगर उसको तुम खंगाल लेगा ना, और से भी सिलेबस सेम है यार, खाली ICSE में खाली एक तो कॉमर्स वाला पार्ट सब थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स इसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स जैसा पार्ट जैसे रिग्रेशन कोरिलेशन उस समय आ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस समय रब करूँ, अरे मैं रब करूँ, मैं आऊँ, मैं क्वेश्चंस में आता हूँ, ठीक है। तो रब करने टाइम क्वेश्चंस को लिखूँ, अच्छा हाँ 2-3 मिनट खा जाता है, तो मैं रब करके क्वेश्चंस को लिखता हूँ। अब क्वेश्चंस को लिखने के बाद में फिर मैं आता हूँ, ठीक है। तो रब करके 2 मिनट के लिए वीडियो कट करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए मैं अगर कुछ करा रहा हूँ तो देखो आप ना खाली समझते जाइए कि किस किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कितना रूल लगा लेते हैं, हम लोग लगाते हैं कि नहीं, क्वाड्रेटिक का रूल लगा लेते हैं, अलजेब्रा में जितने हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्लस बोडमास रूल, बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन हम लोग को ना मतलब समझ में नहीं आता। स्प्लिटिंग वाला रूल लगा लेते हैं, फिर कभी मतलब कि ब्रेक कैसे करना है, फिर कभी ASTC रूल, बहुत सारा चीज़ हम लोग को इसमें मायने रखता है। अच्छा ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन पे हम लोग को अभी देखिए फिर अभी एक नया चीज़ मालूम चलेगा। cos 18 डिग्री sin 18 डिग्री को हमको प्रूफ करना है √2 sin 27। क्या प्रूफ करना है मेरा भाई? प्रूफ करना है √2 sin 27। तो अपने को कैसे प्रूफ करना है इसको, अपने को कैसे प्रूफ करना है? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अरे सर फॉर्मूला पे कर लेते हैं क्योंकि ये CAD दिख रहा है, लेकिन कब करोगे? अरे कब करोगे? फॉर्मूला तो आपको ये पता है ना, आपको फॉर्मूला पता है या तो sin C प्लस sin D, या तो sin C माइनस sin D, या तो पता है cos C प्लस cos D, या तो cos C माइनस cos D पता है। आपको तो ऐसा कुछ नहीं पता है कि cos C माइनस sin D, ऐसा तो मैं फॉर्मूला नहीं बताया। तो बोले सर इसमें क्या करना होगा सर, फिर ऐसे कैसे सॉल्व करें सर, फिर तो सर हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। यही तो फंडा है, अरे यही तो फंडा है। अरे सिंपल सा लॉजिक अगर तुम लगा लोगे तो तुम्हारा अपने अप्रोच तक पहुंच जाओगे। क्या क्या लॉजिक लगाना आपको पता है? ये कॉस को हम साइन बना सकते हैं, ये कॉस को हम cos 18 को अपने को क्या बनाना है, साइन बनाना है। साइन कैसे बनाएंगे हम लोग? सिंपल सा लॉजिक, cos 18 है, क्या हम ये 18 को स्प्लिट कर सकते हैं? किस पे स्प्लिट करेंगे? 90 माइनस 72 पे स्प्लिट कर दिए। देखो अब 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, अरे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस करने से ये 18 आ रहा है। अगर मैं इसके जगह में इम्प्लाइज अगर मैं ये लिख दूँ cos 90 डिग्री माइनस 72, अगर मैं लिख दूँ, लिखने के बाद देखो 18 या इससे 18 निकल के आ रहा है, और माइनस साइन 18 डिग्री, ये भी हम LHS लिए, बात को नहीं समझे। अब हम उसको बोलेंगे सर आप तो ब्रेक कर दिए, अब क्या करने का आपका जुगाड़ है? अरे सिंपल सा बात, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये तो पता होगा ना, ASTC रूल में 90 पे चेंज होता है, साइन थीटा माइनस साइन 18 डिग्री। अब ये फॉर्मूला पे आ गया साइन C माइनस साइन D। फॉर्मूला क्या है यूज हुआ? साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C माइनस D बाई 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? 2 साइन C माइनस D बाई 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2। तो क्या होगा? 2 साइन C माइनस D बाई 2। 72 में से 18 को माइनस करना है, पूरा लिख देता हूँ नहीं तो तुम लोग बाद में झोल कर देगा मेरा साथ, ठीक है। अच्छा और क्या है? C प्लस D है, तो 72 में से 18, ये तो आपको ऐसे भी पता होगा कि ये 90 आने वाला है। बात को समझ में आया? अच्छा तो ये कितना आएगा सर? ये तो 2 आप लिख दे रहे हैं सर, 2 तो लिख दे रहे हैं, तो सर इसमें आएगा कितना? अरे इसको तुम फोल्ड ले लो, आएगा कि नहीं? अगर 72 में से मैं 18 को अगर माइनस कर रहा हूँ
तो 12 में 60 गया 4 और ये हो गया 54/2। अरे ये 54/2 आ रहा है इनटू, अब मैं बोल रहा हूँ सर cos 72 + 18। अगर मैं 72 में अगर 18 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 90 आएगा। अरे 90 आएगा कि नहीं। अब अगर मैं बोलूँ 2 sin, ये कट क्या आएगा है ना, 2 7 जा 14 तो 27 आ रहा है 2 sin 27 इंटू कॉस ये 45, और हमको cos 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। लेकिन सर ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन आ तो सर ऊपर में √2 रहा है, नीचे कैसे आ गया। तो भाई तुम एक चीज़ भूल गए, एक चीज़ भूल गए, √2 इंटू √2 क्या होता है 2। अरे √2 इंटू √2 2 होता है कि नहीं। तो अगर मैं ये 2 के जगह में 2√2 लिख दूंगा कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं ये 2 के जगह में ये √2 इंटू √2 कर दूंगा तो एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √2 इंटू साइन 27 डिग्री, ये हो गया प्रूफ। क्या था इसमें, सिंपल सा लॉजिक को बात करते। देखिए अभी हम थोड़ा स्लो इसलिए गए ना क्योंकि अभी नया फॉर्मूला आ गया, फिर अभी थोड़ा देर में स्पीड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 को हम लोग क्या लिखे, √2 इंटू √2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है 4, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 का √ओवर क्या होता है 2। तो बस वही चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक लगाए, कट किए, एक रूट बचा, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो इस तरीका से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात को समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसको रब करता हूँ, इसको रब करूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो देखो कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो सिंपल सा है ये भी। अरे ये सब इजी दिया फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि आदमी को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने से कम फार्मूला तो याद हो जाएगा। अरे कम से कम फार्मूला तो याद हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा है, इसको प्रूफ करना है। cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, यही दो तो फार्मूला लगाना है, बाकी तो आंसर आपके हाथ में है। फार्मूला लगा देते हैं, cos c माइनस cos d मतलब लास्ट वाला फार्मूला, उसमें क्या था फार्मूला 2 sin c प्लस d/2 9x प्लस 5x 9x प्लस 5x 14x/2 इंटू कॉस, ध्यान से समझिए, इंटू कॉस d माइनस सी, उल्टा। लेकिन अगर हम लोग सीधा लिखना चाहेंगे तो यहाँ बाहर एक तो माइनस साइन लगा देंगे, और c माइनस डी 9x माइनस 5x 4x/2 डिवाइड बाय साइन c माइनस साइन d। फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c माइनस d/2 17x माइनस 13x 14x/2 इंटू कॉस c प्लस d/2 17x प्लस 20x 20x/2। ये हो गया फॉर्मूला। बात को समझ में आया। मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या बगल में? अरे आपके पास तो पेपर आप लिखे होंगे, क्यों जाऊंगा बार बार मार्कर बर्बाद करने। इधर देख, अभी उतना देर में मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। ये तो हो गया -2, ये कटेगा तो बचेगा 2 साइन 7x इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई 2 साइन 7x इंटू कॉस 10x। बात को समझे? अच्छा एक्चुअली में ये साइन है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली में ये साइन होगा। अच्छा हाँ, एक कभी कभी फार्मूला पे गलती हो जाता है अपन लोग से, ठीक है। ये एक्चुअली में साइन होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, 2 2 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, बचेगा माइनस साइन 2x डिवाइड बाय कॉस 10x। प्रूफ हो गया, कुछ नहीं था, सिंपल सा था। क्या है इसमें, समझ में आया? तो चलो ये क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग अपने आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं, और इसको भी प्रूविंग करना है। देखो मैं अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो इसका कुछ रोल जोल है। एक तो फॉर्मूला याद होता जाएगा, एक तो मालूम चल जाएगा कि किस किस अप्रोच के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कितना तरह का इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, मैं LHS पकड़ता हूँ, मुझे वो लेके आना है। पहले मैं देखता हूँ कि वो आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है। मैं चेक किया cot 4x, तो मैं अपना फॉर्मूला, यहाँ पर साइन है, अच्छा वहाँ cot है, तो मैं cot 4x को cot 4x रहने देता हूँ। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 5x प्लस 3x 8x/2। बात को समझ में आया? अरे 8x/2, अच्छा इंटू कॉस 5x माइनस 3x 2x/2 है ना।
है सी माइनस डी बाई टू, ये आ गया। अब मैं चेक करूं कॉट 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स, ऐसा तो कुछ आ रहा नहीं है। अच्छा इसको खोलूं, कॉट को खोलूं, कॉस 4x बाय साइन 4x, फॉर्मूला होता है ना कॉट का, कॉस अपन साइन इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स, साइन 4x कैंसल आउट, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस 4x, 2 यहाँ है ना, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। अरे सर ये तो आया नहीं LHS। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी प्रूविंग क्वेश्चंस अगर हम लोग को मिले तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि LHS को हमको डायरेक्ट RHS दिखाना ही होगा या फिर RHS को हमको लेके LHS दिखाना ही होगा। कभी कभी हम लोग को फॉर्मूला पे लाने के लिए इसको भी फर्दर सॉल्व करना पड़ता है दोनों। क्यों कि जब ये दोनों इक्वल है तो फर्दर सॉल्व करने के बाद अगर कोई सेम पॉइंट है ना, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम लेके आके उसको दोनों को सेम दिखा दे तो वो भी मेरा प्रूविंग ही कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाय साइन एक्स, मैं कॉट एक्स बाय साइन एक्स लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू नहीं, सी माइनस डी बाई टू, ये होता है साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब साइन 2x बाय एक्स, साइन 2x बाय एक्स इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब 8x बाई टू, ये हो गया। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 2 साइन, ये हो जाएगा x इंटू कॉस 4x, साइन साइन कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। देखो मैं एट द पॉइंट पे सेम लेके आ गया, मैं एट द पॉइंट पे सेम लेके आ गया, तो एट द पॉइंट पे मैं सेम पॉइंट पे लेके आ गया 2 cos 4x, है ना। माफ़ करना यार, वो थोड़ा सा घंटी बज रहा था इसी के लिए थोड़ा सा 2 मिनट में रुक गया, वो पार होता है ना रोड के साइड से या रोड के बगल में है, क्या करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रूव हुआ तो इस अप्रोच तक भी हम लोग पहुँचते हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है, रब करके थोड़ा वीडियो कट कर दूंगा, 1 मिनट कम से कम बच जाएगा। अरे 1 मिनट बच जाएगा तो मैं क्वेश्चन लिख के मिटा के 1 मिनट आराम से बच जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई दूसरा देखता हूँ, कोई और अच्छा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x इक्वल टू 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा अपने को, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा था। सर इसको कैसे करेंगे, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक है। देखो सम है, अब हमको तो प्रोडक्ट में दिया तो ऐसे भी फॉर्मूला प्रोडक्ट में आता ही है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का तो रोल पता है हमको, लेकिन सर इसका क्या करेंगे। अगर अच्छा अगर ये सम मल्टीपल पे होता ना तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हम लोग को पता होता, लेकिन अभी अपने को तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूले जानना है, सम वाला जो, तो अब इसको हमको कॉस सी प्लस कॉस डी करना है, तो 1 के साथ हमने को कुछ खेल खेलना है। अब ध्यान से समझो, क्या मैं बोलता हूँ कॉस 0 1, अरे कॉस 0 1 होता है कि नहीं होता, होता है 1, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, कॉस 0 1 होता है। अब मैं इसमें x मल्टीप्लाई करूँ, y मल्टीप्लाई करूँ या कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, हमेशा 1 होगा। तो इस लॉजिक को अगर मैं 1 के जगह मैं ये लिख दूँ कॉस 0 इंटू एक्स 1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा कॉस 2x, ये हो जाएगा cos 4x, और ये हो जाएगा तुम्हारा cos 6x, बात को नहीं समझे, ये हो जाएगा तुम्हारा cos 6x। अब इसको करना क्या है, अब तो फॉर्मूला पे आ गया ना, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, अब फॉर्मूला पे आया तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, अरे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस फिर इसका भी वही 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, बात को समझे। अब अपने को करना है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, 2 cos x इंटू कॉस माइनस एक्स प्लस 2 cos 5x इंटू कॉस माइनस एक्स, है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस मिटा दो, ठीक है। 2 cos x अपने को प्रोडक्ट में लाना है ना, तो कॉमन ले सकते हो, 2 cos x को कॉमन ले लो, cos x बचेगा, cos 5x बचेगा। अब 2 cos x cos c प्लस cos d, 2 cos x प्लस 5x 6x बाई 2 इंटू कॉस माइनस 4x डिवाइड बाई 2,
ये 2 बाहर आ गया तो देखो 4 cos x जो प्रूविंग का था एक पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट यहाँ से आ जाएगा cos 3x और तीसरा पार्ट वहाँ से आ जाएगा cos 2x। क्यों? cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, हैंस प्रूव्ड। क्या है इसमें? कुछ नहीं, सिंपल सा था ये, तुरंत सॉल्व हो गया। अच्छा अब अपने को क्या करना है? अरे कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, देख इतना क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो कुछ कारण है, इधर ईजी को इतना हार्ड नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ तुमको, अच्छा बात है। 2 टाइप का इंसान होता है, ठीक है? कौन सा होता है इंसान? एक होता है ढीठ और एक होता है थेत्तर। बात को समझ में आया? एक होता है ढीठ और एक होता है थेत्तर। तो जो थेत्तर इंसान होता है ना, थेत्तर, उसको तुम मारेगा तो सुधर जाएगा वो तुम कुछ ना कुछ करके उसको सुधार लेगा। लेकिन ढीठ इंसान को तुम कभी नहीं सुधार पाएगा। तो ढीठ मत बनना। हम गलती कर रहे हैं तो हम करेंगे, ढीठ मत बनना। थेत्तर बनना कि गलती होगा तो बार बार गलती कर रहा है, थेत्तर है तो तुम ठीक हो जाएगा। बात को समझ में आया? दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। रब करूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो को कट करता हूँ, टाइम को बचाता हूँ, ठीक है? आइए तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x बाई 2 इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। अच्छा ये करना है सर। अरे सर आप तो फॉर्मूला बताए थे सर, cos c प्लस cos d, ये अचानक से क्या प्रोडक्ट में आ गया? अबे ये नहीं बताए हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो में नहीं बताया तुमको कि हम लोग उसमें पहले में क्या पढ़े थे कि सम से प्रोडक्ट में कैसे जाए, प्रोडक्ट से सम में कैसे जाना है, सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म कैसे होना है। अब हम लोग फिर उसके बाद पढ़े सम और डिफरेंस से फिर ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट में कैसे होना है। अब यहाँ वापस से वैसा वाला रोल आ गया। तो इसमें कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। इसमें मालूम है प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो हमको बोला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 2 cos a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला पे लाने के लिए हमको 2 चाहिए। अबे तो 2 चाहिए, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे। अब 2 घुसाड़ेगा अंदर तो खाली एक ठो में तो नहीं ना घुसेगा। अरे भाई खाली एक ठो में तो नहीं घुसेगा ना, इसमें भी तो घुस जाएगा, इसमें भी घुस जाएगा। ले घुस गया, अरे घुस गया, ले क्या दिक्कत है, घुस गया। अब अपने को क्या करना है? 1/2 रहने दो। अब 2 साइन 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला है। हाँ यही फॉर्मूला है। अब माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट में कर लो बड़ा वाला एक तो, कि माइनस साइन है ना, नहीं तो फिर खोलने में दिक्कत होता है। ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस होता है ब्रैकेट का। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बात को समझ में आया? प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बड़ा ब्रैकेट दे दिया। अच्छा अब अपने को क्या करना है? अब अपने को करना है cos 2 2 जा 4x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 5x बाई 2, ये हो जाएगा 5x बाई 2। अच्छा ये प्लस में है ना, मेरे से गलती हो जा रहा है बार बार, प्लस में है, ठीक है। अच्छा प्लस 3x बाई 2, अरे 3x बाई 2 माइनस cos 2 3 जा 6 प्लस 9 15x बाई 2। बात को समझे? माइनस साइन अंदर घुसेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos 2 3 जा 6x माइनस 9x माइनस 3x बाई 2। अच्छा अब ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम बोलेगा कैसे? अरे कैसे? अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन ये जो माइनस है ना हमको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर ये और ये कैंसिल आउट, तो सिर्फ बचा क्या? अरे बचा क्या? कॉस 5x बाई 2 माइनस कॉस 15x बाई 2, यही वाला बचा। अब यहाँ से अपने को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो अब अपने को फॉर्मूला पे पुट करना है, तो हम पुट करेंगे 1/2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 15x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 होल डिवाइड बाई 2
इंटू कॉस साइन डी माइनस सी है, मतलब 15x/2 माइनस 5x/2, ये आ गया d माइनस c/2, ये आ गया एक फॉर्मूला पे, है ना। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, ऊपर का रब करना है कि नीचे अब जगह नहीं है, ठीक है। प्रूविंग वाला वहाँ रहने दो, साइड में प्रूविंग क्या करना मालूम चलेगा। अच्छा, अगर देखोगे तो ये भी प्रोडक्ट में आ गया, ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली इसी का हम लोग को रोल चोल करना है। तो इसका रोल चोल करने के लिए मैं लिखा साइन 5x/2 प्लस 15x/2, दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे 2, आई हो जाएगा तुम्हारा 20x, और नीचे का 2 जो है इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा, देख लेना, ये आया इसमें, और ये आएगा तुम्हारा साइन वही, अच्छा ये डिवाइड बाय 2 लिखना मैं भूल गया, तो देखा इसी तरीक़े से झोल होता है, कितना जगह भूल जाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा तुम्हारा 10x, ठीक है, ये होगा तुम्हारा 10x। तो ये तो आ गया तुम्हारा साइन 4 5 जा 20 इंटू साइन 2 5 जा 10/2, हैंस प्रूफ्ड, देख लो, हैंस प्रूफ्ड। देखे कुछ था इसमें, अरे कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं सोचता हूं कि बस इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं, अब बाकी का क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं, समझ में आया। देखो कुछ नहीं यार, दूसरा का देखोगे कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुम अपना में कॉन्सेंट्रेट करो। अब मैथ जो है ना, देख हम बता रहे हैं, हम भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आता था, तारे जमी जैसा लगता था, समझा, पूरा घूम रहा है ये रॉकेट टुकेट, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर जब पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं अपना, देखो मैं जैसे पढ़ रहा था ना, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, बस मैं जैसे पढ़ता था मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छा से बेटर समझ में आए। समझाने का तरीका आप एक बार वीडियो में जाइए तो सही, खुद समझ में आएगा, ज़्यादा सियाना बनेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया बात को। तो इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं, और आपसे कहाँ मिलते हैं, अब कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसके बाद ही अभी बना लेता हूँ, लेकिन हाँ इस वीडियो के लिए इतना रहना तो, क्योंकि लंबा हो गया, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कहाँ, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, आइए।